इंद्रभूति आदि गणधरों को जो ज्ञान दिया वह कहा जाता है कि मात्र एक त्रिपदी का ज्ञान दिया था। 3 पद उपन्ने व विग्रह व द्वय व, जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। द्रव्य है तो द्रव्य गुण भी हैं और द्रव्य और गुण में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर होता है। तो दूसरी त्रिपदी है द्रव्य गुण पर्याय। इसी को फिर कहा कि प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्य है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और नित्य परिणमनशील भी है। इसका अर्थ है कि नित्य के साथ परिणमन, परिवर्तन, पर्यायांतर यह भी इस प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। और मात्र इस त्रिपदी के माध्यम से महावीर
अन्य सभी भारतीय दर्शनों में और अन्य सारे वैश्विक दर्शनों में सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होते हैं। ऐसे तीर्थंकर महावीर उन्होंने मात्र यदि तीनों पदों को मानने वाला है तो वह तत्व का द्रव्य का स्वरूप सही समझा है, और यदि इन तीनों में से किसी को भी न मानने वाला, एक को मानने वाला पर दो को न मानने वाला, दो को मानने वाला पर एक को न मानने वाला, और एक को भी न मान करके मात्र जो वर्तमान है उसी को मानने वाला, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला, उसी को मैं मानूंगा। जो मैं प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता हूं उसको मैं मानने ही नहीं करता हूं, ऐसा। और एक इस प्रकार के भी कि जो इन किसी में भी कार्य होता है कि अपने आत्मा के स्वयं के अस्तित्व का भी उसको ज्ञान और भान नहीं है, और अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। मैं हूं, अपने आप के अस्तित्व को भी नकारने वाला, उसको हमारे यहाँ नाम दिया नास्तिक। ऐसे कितने ही इस प्रकार के मुख्यता से तो कहे जाते हैं कि 6 दर्शन है, परंतु इनके फिर अवान्तर भेद करते हैं तो कहा जाता है 363 पाखंड मत है। और ये किस समय थे कि जिस समय साक्षात तीर्थंकर विद्वान थे तब भी इतने पाखंड मत थे, तो अब तो उसके स्थान पर तीर्थंकर महावीर के भी कितने ही मतांतर हो गए हैं, और एक दूसरे की काट करता है। इसका अर्थ है कि जिस समय एक दूसरे की काट करता है, तुम अज्ञानी मिथ्यात्वी हो। यदि मैं मूर्ति पूजक की आलोचना करता हूँ, मूर्ति पूजक मेरी आलोचना करता है, एक निष्पक्ष व्यक्ति उस जगह इसका अर्थ है कि दोनों ही झूठ थे। खानेपासी ने कहा तुम मूर्ति पूजक झूठे हो, मूर्ति पूजक ने कहा तुम झूठे हो, तीसरा व्यक्ति क्या मानेगा? ये दोनों झूठे। यदि श्वेतांबर ने कहा तुम दिगंबर झूठे हो, दिगंबर ने कहा तुम श्वेतांबर झूठे हो, तो फिर तीसरा क्या मानेगा? ये दोनों झूठे हैं। ये तीर्थंकर महावीर के भी धर्म दर्शन में अकट्य प्रामाणिक इस प्रकार का, जिसमें कोई मतांतर मतभेद होना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी मतभेद हो गए हैं। परंतु यह भी स्पष्ट ध्यान में रखना कि मतांतर मतभेद द्रव्य स्वरूप में, तत्व स्वरूप में, मोक्ष के मार्ग के स्वरूप में नहीं है। तो फिर किसमें है कि मात्र साधना पद्धति में भेद पड़ गए। कोई साधना किस अपेक्षा से कर रहा है, कोई साधना किस अपेक्षा से कर रहा है, और ऐसे इन साधना की पद्धतियों के बारे में आपस में लड़ मर रहे हैं। वो लड़ मर रहा है। और उन तीर्थंकर परमात्मा को यदि मैंने 2 लघु पुस्तिकाएं लिख करके सिद्ध किया कि तीर्थंकर महावीर सर्व भारतीय दर्शनों में सर्वोपरि हैं, और सारे वैश्विक दर्शनों का भी अध्ययन करके और फिर उनका और महावीर का तुलनात्मक अध्ययन करके विश्लेषणात्मक एक बड़ा लेख 50 पृष्ठ के आसपास का वो लिखा, और उसमें सिद्ध किया कि महावीर का दर्शन या पूरे विश्व के दर्शनों की अपेक्षा से उनसे सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट है। आपको इस प्रकार के इस महावीर के दर्शन पर गर्व है? है ही नहीं, है ही नहीं। आप या तो नास्तिकवादी हो, या आप चार्वाकवादी हो, या ईश्वरवादी हो,
या अनिश्वरवादी हो या अमुक देवी देवता की पूजा करते हो, यदि अमुक अमुक देवी देवता की पूजा करते हो तो फिर महावीर को आपने परम पूजनीय माना क्या? माना क्या? नहीं, महावीर को तो मैं परम पूजनीय परम वंदनीय मानता हूं, परंतु देवी देवताओं को भी मानता हूं, क्योंकि वो देवी देवता मेरे पूर्वज हैं। ये श्राद्ध देवी देवता मेरे पूर्वज हैं, अग्रज हैं। उन अग्रज पुरुषों की मैं मान्यता करता हूं, उनको पिंडदान देता हूं श्राद्ध करके, और न जाने क्या क्या कार्य करता हूं। यदि बच्चे ने जन्म लिया है, उसको इस प्रकार से कोई रोग न हो जाए, चेचक महामारी न लग जाए, तो शीतला माता की भी पूजा करते हो, दशा माता की भी पूजा करते हो, न जाने कौन कौन से माता और पिताओं की पूजा करते हो, तो महावीर के अनुयायी हो। महावीर के लिए हो क्या? वो देवी देवता वे रागी देशी देवी देवता है, और उसमें वही किस प्रकार के हैं कि जो पूर्व के भाव में इस प्रकार की साधना करके गए हैं कि ज्ञान पूर्वक उनको सम्यक का प्रकाश हुआ है, और फिर सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के और इतनी साधना करते हैं कि उसी भाव में मोक्ष हो जाए, परंतु उतनी नहीं हो पाती है, तो वे जो देव देवी बनते हैं वे ही मात्र हमारे लिए सम्यक की देव देवी है। तब भी वे कहना क्या हमारे लिए वो पूजनीय वंदनीय है? नहीं। अब जो अपने आप को कहता है कि मैं 5वां गुण स्थानवर्ती श्रावक या श्राविका हूं, वो जो वर्तमान में देव देवी, उनमें से भी मैं सर्वार्थ सिद्धि के देव की बात कर रहा हूं। किसके? सर्वार्थ सिद्धि 26वां देवलोक, सर्वार्थ सिद्धि का देव। इसका अर्थ है कि ऐसा देव कौन से गुण स्थान पर है? छठे साथी का होना चाहिए। कौन से गुण स्थान? अरे आता ही नहीं तो बोलो कहाँ से? बड़मण करते रहते हो। छठे साथी जोर से बोलो ना। कौन से गुण स्थान है? और मैंने पूछा है कि जो एक भाव देवगति का, अभी जो वर्तमान का सर्वार्थ स्थिति का है देव का, वह पूरा करके अगला एक मनुष्य भाव लेकर के, और उस भाव में वह मुक्त हो जाने वाला है, और अब उस देव के रूप में उसका गुणस्थान 7वां होगा। 7वां, छठा या 7वां? छठा या 7वां होना चाहिए। देवताओं के चौथे से आगे छठा गुणस्थान किसका होता है? साधु साध्वी का। छठा नहीं बोला। अरे प्रमादी साधु गुणस्थान, और 7वां अप्रमत्त साधु गुणस्थान, और 5वां अंश विरति श्रव गुणस्थान 5वां। अब बताओ सर्वार्थ सिद्धि का देव कौन से गुणस्थान पे? चौथे। आप अपने आप को कहते हो कि मैं 5वां गुणस्थानवर्ती हूं, और वो सर्वार्थ सिद्धि का देव चौथे गुणस्थान पर है, और अन्य कई देवी देवता जिनके मैंने अभी नाम लिए बहुत सारे, ये देवी देवता तो अज्ञानी मिथ्यात्वी पहले गुणस्थान है। शीतला माता क्या है? गुरु बाबा जी क्या है? मिथ्या। कौन से गुणस्थान पर है? पहला गुणस्थान। मेरा सवाल कौन सा है? मिथ्यात्वी। और आप अपने आप को
सम्यक की और श्रावक गुणस्थान पर मानते हो, क्या उनको पूजनी मान सकते हो, वंदनी मान सकते हो, वंदना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो? नहीं नहीं कर सकते। करते तो हो, करते हो, मुझे पता करते हो। यदि ऐसी देवी देवताओं की भी पूजा करूं, रागी द्वेषी अज्ञानी मिथ्यात्वी देवी देवता को भी पूजूं, मान्य करूं और अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध परमात्मा को भी मानूं, तो कहा जाता है कि एक अज्ञानी को मानना अन्य सर्व ज्ञानियों की साधना करना, अभिनय करना हुआ। किसकी? ज्ञानी की। एक अज्ञानी की मान्यता करना का हुआ अन्य सर्व ज्ञानियों की साधना होगी। एक ज्ञानी की विनयोपासना करने वाला, सर्व ज्ञानियों की विनयोपासना करने वाला ऐसा माना जाता है। तो अब आप अपना गुणस्थान पक्का कर लो, कौन सा होगा? पहला इस प्रकार से, पांचवा कहां से? इस प्रकार से रागी द्वेषी देवी देवताओं को भी मानता है, वो कौन से गुणस्थान पर होगा? इन बहनों को याद दिला देता हूं, भाइयों को भी याद हो तो याद हो। जिस समय विवाह हुआ था उस समय यज्ञ हवन हुआ था क्या? फिर शिव पार्वती की साक्षी में, किसकी साक्षी में? शिव पार्वती की साक्षी में एक ने दूसरे को 7 प्रकार के वचन दिए थे। मैं तुम्हारे साथ पति रूप वचन निभाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पत्नी रूप वचन निभाऊंगी। किसकी साक्षी में? शिव पार्वती। फिर शिव पार्वती ये आपस में कितने घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि एक दूसरा इस प्रकार से माना जाता है कि आधा अंग तो पार्वती का है, आधा अंग शिव का है। इसलिए हमारे यहाँ ये पत्नियों को का अर्धांगिनी। अब बताओ, आप अज्ञानी मिथ्यात्वी हो कि सम्यक्ति हो कि पांचों गुणस्थान हो? यज्ञ हवन को क्या जैन, क्या महावीर ने माना? नहीं माना, नहीं माना। आप नहीं मानते हैं? नहीं मान रहे हो? मान रहे हो? मैं याद दिला दे रहा हूं ये सारे धार्मिक परिवार को। जिस समय एक बेटी शांतु भाई की, एक बेटा धर्मचंद जी का और 2 बेटियां उदयलाल जारोली की, और चारों का विवाह एक साथ हुआ था। उसमें उदयलाल जारोली ने यज्ञ हवन करके उन 2 बेटियों का विवाह नहीं किया, मात्र सर्व की साक्षी से हार माला से विवाह कर दिया। और वहाँ जो साधक आए थे उसमें से उत्कृष्ट साधु श्रावक, उनसे मंगल पाठ देकर के विवाह पूर्ण हो। आप एक का किया होता है? अरे इसका किया? एक लड़की एक होने का। मैं पूछ रहा हूँ कि इन 2 का ऐसा हुआ, उसमें से एक जिस समय ससुराल गई तो ससुराल वालों ने वापस उसका विवाह रचाया। कैसे रचाया? यज्ञ हवन करके फिर 7 बार चक्कर। समझ में आ रहा है? और ऐसे उनके सास ससुर मुख्यतः बड़े विशेष माने जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा श्रावक कहते हैं, संयुक्ति कहते हैं। ऐसे ज्ञानी माने जाते हैं, प्रवचन देने जाते हैं परिवेशन में आज। अब बताओ, आपका मूल्यांकन किस अपेक्षा से करूं?
क्या महावीर ने यज्ञ हवन को महत्ता दी थी, मान्यता दी थी? नहीं दी, नहीं दी। उत्तरायण सूत्र में 2 अध्ययन इस प्रकार का है, हरिकेशी मुनि का भी और एक और, जिसमें हरिकेशी मुनि किसी यज्ञ स्थल पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और उस यज्ञशाला में जो यज्ञ में भाग लेने वाले उनके लिए जो भोजन बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं महात्मा स्वर्ण की तपस्या करने वाला हरिकेशी मुनि हूँ, इस भोजन में से मुझे भी पालने के लिए भोजन दो। उस समय उन्होंने तो, बहुत सारी कथा लंबी है, मुझे उसमें नहीं जाना है, फिर उन्होंने कहा तुम जो इस प्रकार का यज्ञ हवन कर रहे हो उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? तो तीर्थंकर महावीर ने जिस प्रकार का बताया था कि कौन सा यज्ञ कहलाता है, वो आत्म यज्ञ। उस आत्मा का यज्ञ कैसा होता है कि जिसमें आत्मा के जितने अवगुण हैं उनको अग्नि में झोंकना, वह यज्ञ हवन ना महावीर मानते हैं। हरिकेशी ने उसी का वर्णन किया। फिर आगे एक अध्ययन में 2 भाई पूर्व में सगे भाई थे। इस भाव में दोनों अलग अलग स्थान पर जन्मे थे। एक ने तो सर्ववृत्ति स्वयं ले लिया और दूसरा वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, तो इस प्रकार का यज्ञ आदि करता था। जिस समय उस भाई को पता लगा कि मेरा पूर्व का एक साथी भाई वो इस प्रकार से भटक रहा है, तो उसको समझाने जाते हैं और समझाने में उन्होंने फिर उनको कहा कि वास्तव में श्रमण कौन है। फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में यज्ञ किसे कहते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं। ये सारी चर्चा उसमें इस प्रकार की आई है कि उसमें यज्ञ हवन का खंडन करके और फिर उस भाई को जैन धर्म अंगीकार करने के लिए प्रेरणा देते हैं और वे उसको स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर महावीर ने क्या यज्ञ हवन को मान्यता दी। और यज्ञ हवन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये ब्राह्मणों में यज्ञ हवन की परंपरा है। तो वही अपेक्षा से अब वैज्ञानिक आधार पर यह कहा जाता है कि शुद्ध देसी गाय का घी यदि 1 लीटर किलो उसको जलाया जाए तो 1,00,000 घन मीटर वायु यह शुद्ध हो जाती है। कितनी वायु? इतनी वायु शुद्ध हो जाती है। यह अब पलटा है, परंतु वस्तुतः वो यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करते हैं। और जिस समय हवन करते हैं, आपको याद है माता पिता बहुत सारी समिधा में आपके तो जो भी होते होंगे, वो समिधा उसमें घी में डाली रहती है और एक चम्मच लिया था पिताजी ने और फिर वो शादी कराने वाला ब्राह्मण एक मंत्र बोलता था और फिर बोलता था स्वाहा, और फिर वो पिताजी उस आग में वह समिधा घी वाली डालते थे। ये क्या? अरे यज्ञ माने कि नहीं? और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि नहीं? हाँ? मैं जैन हूं। कहा जैन हो? ब्राह्मण हो? जैन का? यदि इस प्रकार के यज्ञ हवन, तो वहां पर पद्धति क्या थी कि जो बड़े से बड़ा यज्ञ करता है उसको ऊंचे से ऊंचा वैकुंठ मिलता है। तो उस समय फिर श्रेष्ठी ने कहाँ तक किया कि पशुओं की बलि दी जाती थी। और फिर जो राजा महाराजा होते थे
वे नर बलि देते। उस हवन में किसका होम? मनुष्य का। मनुष्य तक। किसका? मनुष्य तक का। आपने हो सकता है जिस समय विवाह किया था उस समय ये स्थावर काय वनस्पति आदि उनका हवन होता था, परंतु हवन तो था, स्वाहा बोला जा रहा है, मंत्र बोल करके स्वाहा बोला जा रहा है। और फिर आपके भी साधु साधियों ने इतने मंत्र बनाए हैं और मंत्र में अंतिम शब्द मुझे पता है स्वाहा। स्वाहा यानी क्या? इनका नाश हो। किसका नाश हो? किसका नाश हो? ये जो भूत प्रेत दाकिन साकिन आदि हैं वो उनका नाश हो। तो इस प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र किसने बनाए? कि हमारे बड़े बड़े साधुओं ने इस प्रकार के मंत्र बनाए और भी इस प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ छपे हुए हैं। और अभी अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन कॉन्फ्रेंस ने जय जिनवाणी करके और इस प्रकार का ग्रंथ आया, सब तरफ भेजा गया सारे स्थानकों में। मैंने उस पर 8 की टिप्पणी आलोचना लिख करके भेजी। मैंने कहा आपने जैन धर्म के अनुयायियों को, सम्यक की श्रावकों को, शालिकाओं को किस प्रकार से भटकाने का काम किया, गिराने का काम किया। काली किया। अच्छा जी। जिन्होंने जिस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार का जय जिनवाणी, आपको विश्वास नहीं होता कि यहाँ जय जिनवाणी की 2-3 प्रति और बड़ी बात आई थी। और उस जय जिनवाणी का हमारे शेर सिंह जी मोगरा ने खूब स्वाध्याय किया। हाँ बोलो। हाँ, और उसमें क्या क्या है? हाँ, इसलिए गुरुवार हो गई कि उसमें एक स्तवन प्रकार का है, कोई डाकिन शाकिन पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे, कितनी ऐसी कितनी देवियों के नाम दे रखे हैं। और इन देवियों का स्वाहा, भूत प्रेत आदि उनका नाम लेकर के स्वाहा इनका नाम है। उस मंत्र का फल क्या? इनका नाम। क्यों? क्योंकि मुझे हानि कर रहे हैं ये भूत, ये प्रेत, ये दाकिन, ये साकिन, न जाने कौन कौन, ये मेरे शरीर में लगते हैं। ये ना अरे जैन हो क्या? जब भगवान महावीर के दर्शन को मान्य करने वाले कहे जाओगे। और यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपने कहाँ तक की मिथ्या मान्यताएं पाल रखी है। बहुत ही विचित्र है कि इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं मानने वाला वो कहता है मैं भगवान महावीर का आराधक हूँ, मैं 5वां पुरुषार्थी हूँ। कहाँ? विराधक हो। महावीर ने जो धर्म दर्शन दिया है उसको अमान्य करके और इस प्रकार के आप जो पूजा पाठ आदि कर रहे हो, ये सारा वस्तुतः घोर अज्ञान और मिथ्यात्व है, पहला गुणस्थान है, अनंत कर्म का बंद कराने वाला, चतुर्गति में निरंतर भटकाने वाला है। अभी तो मुझे बहुत सारी बात करनी। महावीर के इस त्रिपदी में से किसी भी को न मानने वाले ये प्रथम इसमें आए ईश्वरवादी एकेश्वरवादी। ईश्वरवादी एकेश्वरवादियों की क्या मान्यता है कि एक ऐसा एकेश्वर परमात्मा परमपिता परमात्मा है, वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि की रचना करने वाला है, इस सृष्टि का पालन करने वाला है, फिर इस सृष्टि का वापस संहार करने वाला है, पुनः संहार करके उसकी रचना करने वाला है, फिर पुनः उसका पालन करने वाला है, फिर पुनः संहार करने वाला है। ऐसा निरंतर प्रकार का ईश्वर इस संसार का रचयिता है, ऐसा वे मानते हैं। और अब आपसे पूछ रहा हूं, आप किसको मानते? महावीर को। महावीर को मानते हैं। दुकान नहीं लगाई है जीवन भाई ने, वो एक नई भूमि खरीदी है। देखो ऊपर वाला ने चाहा तो दोनों बढ़िया चले। ऊपर वाले ने चाहा तो मैंने कहा ऊपर वाला महावीर के दर्शन में कौन है?
मैंने नहीं बोला, नहीं बोला मैंने। अरे मैंने तो आपकी जितनी पत्रिकाएं, कई प्रकार की पत्रिकाएं देखी है, उन परमपिता परमात्मा तीर्थंकर देव की अनुकंपा से मेरे आंगन में इस प्रकार का एक मंगल परिणय का अवसर उत्पन्न हुआ है कि अमुक की बेटी से मेरे बेटे का विवाह होने जा रहा है, मंगल परिणय होने जा रहा है। और उस समय जो पत्रिका छपती थी, उस पत्रिका में अमुक पृष्ठ पर एक सूंड वाले देवता का चित्र छपा रहता था। संकट हरण, मंगल करण, संकट हरण, मंगल करण, वो सूंड वाले गणेश किसको मान्यता दी? बताओ किसको मान्यता दिया? क्या चुगली? तो फिर सम्यक्ति हो, तो फिर पांचों गण सामर्थ्य हो। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपने तो धर्म दर्शन वास्तव में समझा ही नहीं। वहां यदि ईश्वर को मान्यता दी है कि एक ऐसा ईश्वर है कि जो सृष्टि की रचना करता है, मैंने ऐसे परमपिता परमात्मा परम ईश्वर परमेश्वर को पूछा, वे तुम्हारे पास ये इस प्रकार की शक्ति कहाँ से आई कि मेरे पास तो एक शक्ति अनादि से है। मैंने कहा तुम यदि कहते हो कि मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा, क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो मैंने उसे कहा कि यदि तुम इस प्रकार के अनादि अनंत हो सकते हो तो मैं भी हूं, तो मैं भी हूं, मैं भी अनादि से हूं, मैं भी अनंत काल तक रहूंगा और मैं भी अपनी शक्ति का राग द्वेष मोहादि शुभाशुभ भाव करके रचना करता हूं। फिर मैं वापस उसी प्रकार के राग द्वेष मोहादि करके मेरे चतुर्भुज संसार का पोषण करता हूँ और फिर मैं अपने इस सर्व से परे होकर के सर्ववृत्ति संयम लेकर के और फिर संयम रूप डमरू और तप रूप तांडव नृत्य करके अपने चतुर्भुज संसार का संहार करके सिद्ध हो जाता हूँ, विद्ध हो जाता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ। तो महावीर ने क्या कहा? मैं ही मेरा करता हूँ, मैं ही मेरा भरता हूँ, मैं ही मेरा हरता, मैं ही मेरा करता, मैं ही मेरा धरता, मैं ही मेरा हरता। और कोई प्रकार का करता धरता हरता नहीं, विश्व का नहीं है, मेरा नहीं। तुलना करो महावीर की और अन्य दार्शनिकों की कि महावीर का दर्शन किस प्रकार से उत्कृष्ट है। क्या इस प्रकार का ईश्वर हो सकता है? आश्चर्य होता है। आपका बच्चा भी पूछता है ये इस प्रकार का संसार, ये इतने आकाश में इतने तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, ये कहाँ से आए? माँ मुझे बताओ, मैं कहाँ से आया? अरे आपको पूछ रहा हूँ, किसी समय आपके किसी बेटे या पोते ने पूछा था कि नहीं पूछा था? अभी पढ़ा कर फर्स्ट भाषा में लग रहा है तुम मैं कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो आप उत्तर दे दो, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया। और वो सारे रहस्य को जानना चाहता है, परंतु आप उसको झिड़क करके उसकी जो तीव्र जिज्ञासा वृत्ति है तत्व स्वरूप जड़ स्वरूप को समझने की, जड़ मन के स्वरूप को समझने की, आपने फटकार दिया, मुंह बंद हो गया, जिज्ञासा समाप्त हो गई, कुंठित हो गया। क्यों नहीं बताते हो कि तुम पूर्व की किसी गति को छोड़ करके वर्तमान में मनुष्य गति में आए हो और मनुष्य गति में मेरे गर्भ में आए हो और अब गर्भ से निकल करके तुम इस प्रकार से बड़े हो रहे हो। यह तुम मेरे गर्भ में पले हो, पूर्व के किसी भव में पुण्य और पाप के कारण से जो गति भ्रमण होता है, उस कारण से एक जीव दूसरी गति, एक गति से दूसरी गति में जाता है। बता सकते हो? महाराज बताएं कहाँ से? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। यदि मैं आपके पूछूं कि गति भ्रमण क्यों होता है,
एक गति से दूसरी गति में जीव जा रहा है। कब से जा रहा है? कि जीव महावीर कहते हैं अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो फिर अनादि से वह अभी तक गति से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है और वह निरंतर गति भ्रमण क्यों कर रहा है? राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह से। राग द्वेष मोहादि तो पाप हैं, उसे तो दुर्गति होती है। सुगति शुभाशुभ, शुभ पाप। इसका अर्थ है उत्तरायण सूत्र के 15वें अध्ययन में 15वीं गाथा में तीर्थंकर महावीर सुद्रोण इंद्रबुद्धि गौतम को कहते हैं कि इस जीव को शुभाशुभ शुभाशुभ पुण्य पाप करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया है, अनंत जन्मन का दुख पाया है। हे इंद्रबुद्धि गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद मत कर। जो बात आपके बच्चे ने पूछी थी, क्या वह बात आप उसको इस प्रकार का संदर्भ देकर के व्याख्या करके समझा सकते हो? और हम समझाएं तो समझाएं कहाँ से? हमें नहीं पता है। तो मैं कहूँगा खुद ही मूर्ख बने बैठे रहते हो तो बच्चा बुद्धिमान कैसे बनेगा? बच्चों का आत्मज्ञान की साधना कहाँ से मिलेगी? और चाहे किसी भी प्रकार का धर्म दर्शन हो, कहा जाता है कि प्रथम गुरु माँ है। आपने वो प्रथम गुरु की भूमिका निभाई। अरे आप माता पिता को पूछ रहा हूं कि प्रथम गुरु माता पिता है और बाद में शिक्षा गुरु या आत्मज्ञान गुरु या संयमी साधु या साध्वी। तो मैं पूछ रहा हूं प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। माता और बाद में दूसरा पिता। आपने वो गुरुत्व निभाया। आपने क्या कहा? आपने कहा कि हे बेटा हे बेटी, गर्व से कह दिया, गर्व में था तब भी कह दिया, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का वो IAS अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, अमुक बनना है, अमुक बनना है। कहाँ से उसको ये महत्वाकांक्षा भरी? गौरव से। फिर जन्म के बाद दूध पिलाते हुए, फिर खेलते कूदते। चांदनी चौक दिल्ली में एक बहन ने मुझे पूछा, महाराज मेरा एक बड़ा बेटा, उस समय तो इंजीनियरिंग का 3रा साल था उसका, महाराज जी जब देखो जब सुबह उठते ही सारे परिवार वालों को परेशान कर डालता है, समय करो समय करो समय करो। समय कर दी किसी ने, ये पंखा बिजली क्यों लगा रखा है, गिरिया क्यों लगा रहे हो, शुद्ध समय करो। मैंने पूछा अच्छा बताओ, ये आपका जो बड़ा बेटा जिसे मैं घर में आया था उस समय आपने क्या सामायिकें की थी? हाँ महाराज, मुझे एक साधु ने बताया था कि देखो घर में बच्चा आ गया है तो कुछ न कुछ साधना अवश्य करना चाहिए, आत्मसाधना अवश्य करना चाहिए, उसका गर्भ में आए हुए बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, ये गर्भ का काल जब तक है तब तक प्रतिदिन सामायिक करना। तो माँ ने क्या किया? प्रतिदिन सामायिक। अब बेटा क्या कर रहा है? कुछ भी सामायिक कर रहा है और सारे परिवार के पीछे पड़ जाता है, समय करो समय करो समय करो। ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? गर्भ में किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, ये सबसे पहले शिक्षक आध्यात्मिक गुरु ये माँ होगा। पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है ही कहाँ कि आप इस प्रकार के गुरु बनो। और अब दूसरा क्रम आता है कि पिता, क्या उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया? अपने बेटे या बेटी संतान को तीर्थंकर महावीर का धर्म दर्शन समझाने का पुरुषार्थ भी किया, भाव भी किया। थोड़ा करेगा मैं भी जानता हूँ, करे क्या मैं भी नहीं जानता। मैं भी ढोर तो बेटा पता भी ढोर, मैं भी आनंद कर मान करके जन्म का दुख पाऊंगी। और आपने स्वयं ऐसा उसके लिए भी कुछ नहीं किया तो वो भी जन्म का दुख पाएगा। तो मैं भी डूबी और वो बेटा पोता भी डूबा। यह हाल हो रहा है।
और इसलिए कहा जाता है कि इस 5 के बारे में तीर्थंकर महावीर का तीर्थ निरंतर लुप्त होता चला जाएगा। क्यों लुप्त होता चला जाएगा? कि यदि हम अन्य धर्म दर्शनों से प्रभावित होकर के उसकी मान्यता करने लग जाते हैं। एक बड़े नगर में जो वासा कर रहा था, उसमें एक इस प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, महाराज गीता में जो उपदेश दिया है वही तो हमारे महावीर ने दिया है, तो गीता का उपदेश इतना उत्कृष्ट है, तुम्हें मैं गीता पढ़ता हूं तो उसमें क्या मानिए? मैंने कहा गीता का उपदेश उन कृष्ण महाराज ने कब दिया? एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना, दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना, एक दूसरे का गला काटने के लिए, मारने के लिए, राज्य हथियाने के लिए। मेरा राज्य इसने छीन लिया है भाई ने, उससे मुझे पुनः राज्य प्राप्त करना है और उसने दिया नहीं। कृष्ण महाराज ने दूत बन करके उन कौरवों के प्रमुख दुर्योधन को जाकर कहा कि वास्तव में तो राज्य इन्हीं का था, पर बचाना था, इस कारण से वह राज्य तुम्हारे पिता को दे दिया था, पिता अंधे थे, और इस कारण से तुम उनके पुत्र हो और तुमने इस प्रकार का राज्य हत्या लिया है। तो वास्तव में तो राज्य पांडवों का है, पांडु पुत्रों का है, इसलिए उनका राज्य उनको वापस दो। लगा नहीं दूंगा। वीर भोग्या वसुंधरा, कि जो वीर है उस वसुंधरा ने उस राज्य को हत्या लेगा। वीर है कौन? जिसके पास शक्ति है, जिसकी लाठी उसकी समझ में आ रहा। और उस सिद्धांत से जिस समय दुर्योधन ने मना कर दिया, उस समय फिर वो कृष्ण क्या कहते हैं? कूटनीतिज्ञ कृष्ण, राजनीतिक कृष्ण, राजनीतिज्ञ कृष्ण। उनका अन्याय किया है तुम्हारे साथ इन कौरवों ने, इस कारण से अन्याय का प्रतिकार करो। अन्याय का अन्याय सहन करना, अन्याय को बढ़ावा देना, ऐसा गीता में उपदेश है। फिर गीता में जो उपदेश है उसमें वो उपदेश किस प्रकार का है कि जिस समय एक कसाई ने गीता का कृष्ण का उपदेश सुना, उस समय कसाई ने एक बकरे को मैदान में खड़ा करके और फिर एक तेज धार वाला कटार लिया और उसके गले पर रखा। उन्होंने कहा, हे बकरा, तू तो पुद्गल है, पुद्गल के जो टुकड़े करो तो उसकी हानि होती नहीं है, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसको तो कोई हानि होने वाली नहीं है। और ऐसा करके उस कसाई ने उस बकरे की गर्दन काटी। वो कृष्ण महाराज ने क्या उपदेश दिया? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, तुमने गांधी क्यों फेंक दिया? ये तो सारे मरे हुए हैं, ये तो आत्मा है, आत्मा का तो संवार होता नहीं है, इसलिए तुम तो युद्ध लड़ो। सिद्धांत क्या दिया? आत्मा तो अजर हमारा अविनाशी है। आत्मा तो कभी इस प्रकार से मरती नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। और शरीर के टुकड़े होते हैं, शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल है, उस पुद्गल के टुकड़ों कर दो, उसको कोई हानि होती नहीं। ये उपदेश कब दिया? युद्ध के समय, जिस समय एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना, दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, उस समय अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश दिया, ये तो सब मरे हुए हैं, या दूसरे अपेक्षा से ये तो आत्मा है, इसलिए तुम तो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ो। अर्जुन ने जिस समय ये देखा, वो मैं ऐसा युद्ध कैसे करूं कि सामने मेरे पितामह भीष्म खड़े हैं, सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरा भाई कर्ण खड़ा है, मेरी इस प्रकार की 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है। मैं इतनी सेना का संवार करके और राज्य भोग प्राप्त करूं, उसके लिए राज्य सुख भोग प्राप्त करूं, राज्य प्राप्त करूं, मुझे इस प्रकार का युद्ध नहीं लड़ना, राज्य नहीं चाहिए।
ये शब्द किसके हैं? अर्जुन के। उस समय अर्जुन के, गांडीवधारी अर्जुन। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन है कि सम्यक की अर्जुन? सम्यक भी, सम्यक भी। सम्यक उसी भाव में मोक्ष जाने वाले कौन? अर्जुन। ये पांचों पांडव पांचों पांडव उसी भाव में मोक्ष जाने वाले। द्रौपदी एक भाव करके मोक्ष जाने वाली। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस समय एक तरफ तो महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाला अर्जुन है और दूसरी तरफ ये ईश्वरादि कृष्ण है। ईश्वरादि कृष्ण है। अब बताओ कि ये दोनों धर्म दर्शनों में कितना अंतर है। ईश्वरवादी क्या मानते हैं? तो मान्यता आ गई गीता में। उन्होंने कहा आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो मरता नहीं है, इसे तुम तो युद्ध करो। उस युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का संवार हुआ। 11 एक तरफ आगे मात्र ये 5 पांडव द्रौपदी बचे थे और एक और घटोत्कच, पता नहीं कौन बचा था, वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। इसका अर्थ है कि इतना मनुष्यों का संहार करके और फिर राज्य प्राप्त करने का उपदेश देने वाले कृष्ण, उनकी मान्यता सही है? नहीं। तो मैंने उनका समझाया, मैंने गीता में जो उपदेश है वो किस अपेक्षा से आया है, और यदि उसको आप कहते हैं गीता में भी इस प्रकार का आत्मा का तो बड़ा विशिष्ट स्वरूप वर्णन किया है जैसा तीर्थंकर महावीर ने किया है, तो जैसा तीर्थंकर महावीर ने आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा का वैसा मान लो गीता में भी है, परंतु ऐसा स्वरूप बता करके फिर फल क्या आया? हिंसा। 18 अक्षौणी सेना का संवार। तो फिर उपदेश सही हुआ? नहीं हुआ। वो उपदेश सही हुआ? समझो कि जो आप बिना सोचे समझे किसी भी धर्म को स्वीकार कर लेते हो, किसी भी धर्मवेत्ता को स्वीकार कर लेते हो और अनंत मिथ्यात्व अज्ञान पार करके अनंत कर्म का बंद करके चतुर्थी में भटकने का कार्य कर रहे हो। इस कारण से यदि ये ईश्वरवादी यज्ञ हवन करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि ऊंचे से ऊंचा वैकुंठ प्राप्त करने के लिए। तो क्या इस प्रकार का ये ईश्वरवाद सही है? नहीं। तो फिर आप यज्ञ हवन को महत्व कैसे देते हो? फिर अन्य देवी देवताओं को मुझे संतुष्ट करना है क्योंकि ये देवी देवता मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, तो वे हानि न पहुंचाए इस कारण से न जाने कितने प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हो, गिड़गिड़ाते हो, बुढ़िया ठोकरा बना करके संतोषी माता को पूजने जाते हो। शीतला माता। शीतला माता। शीतला। मुझे नहीं पता आप जानो। वो संतोषी माता की पूजा करेंगे तो आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। क्या महावीर ने बताया? ऐसा बताया क्या? वस्तु तो इस प्रकार की जो अन्य धर्मों में मिथ्या मान्यताएं हैं, हम अंधविश्वासी बिना सोचे समझे उस प्रकार की मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और इसी कारण से कहा जाता है कि घोर अज्ञान और घोर मिथ्यात्व बाल करके अनंत कर्म का बंद कर लेते हो। और इस कारण से मैंने कहा कि महावीर के धर्म दर्शन को समझने के लिए त्रिपदी समझना आवश्यक है। इसमें उपन्य व विग्रह व दुएगा जो उत्पन्न भी होता है और व्यय को भी प्राप्त होता है, उत्पाद भी है और व्यय भी है, और उत्पाद और व्यय के साथ वो ध्रुव भी है। ये तीनों बातें क्या ईश्वरवादियों ने मान्य की? नहीं। एक को भी नहीं माने, एक को भी मान्य नहीं की। इसका अर्थ है कि ईश्वरवाद तीर्थंकर महावीर के धर्म दर्शन से पूर्णतः भिन्न है और मिथ्या मान्यता है। परंतु आप किधर लुढ़कते हो? आपके आसपास इस प्रकार की ईश्वरवादी 99% कितने? 99। कितने? आप जिन के साथ व्यवहार रखते हो, घर परिवार में रहते हो, आसपास कितने प्रकार के ईश्वरवादी हैं? 99%। उनसे आप प्रभावित हो जाते हो, उनको प्रभावित कर सकते हो।
करो क्या नाम, आपको जिन तक महावीर का दर्शन ज्ञात ही नहीं है तो उनको आप थोड़ी कर सकते हो जो आप मान्यता करते हो मिथ्या मान्यता, हमारे महावीर की मान्यता सही है, सब प्रतिबंधित कर सकते हो उनके साथ में, यही नहीं शक्ति नहीं आपकी। और फिर वे कैसे हैं, फिर वे कैसे हैं, बहुमत में है, बहुमत है। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के अधिसंख्यक, इस प्रकार के ये ईश्वरवादी आप उन्हीं से घिरे हुए हैं, इस कारण से इस प्रकार के आप शब्द बांधते हैं। हाँ आनंद मंगल है, हाँ ऊपर वाली कृपा। अब तो छपना बंद हो गई, परंतु जिस समय चातुर्मास की पत्रिका निकलती है, प्रवेश का कार्यक्रम चलता है, वो परमपिता परमात्मा हरिहर देव की कृपा से हमारे यहाँ अमुक के अज्ञानवर्ती अमुक साधु या साध्वी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। पुराने लोग जानते होंगे इस प्रकार की चातुर्मासी प्रवेश पत्रिका छपती थी, और आजकल छपती नहीं तो मोबाइल पर जाती है। यही की बात है, क्या लिखते हो, क्या लिखते। अभी मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि उन हरिहर देव की परम कृपा से हमारे आंगन में एक ऐसा मंगल करने का उत्सव आया है। फिर एक जिस समय मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो फिर ब्राह्मणवाद के अनुसार फिर उसके लिए पिंडदान देना है, अर्घ चढ़ाना है, हवन का तर्पण करना है। तो इन 15 दिन के साथ में सारा आप जयंती कर रहे हो और खीर पूड़ी बना करके माल की डाल रहे हो। हाँ तो बोलो, मैंने कहा खीर पूड़ी खाना है, खीर पूड़ी माल से खाना है तो बना के खा लो, परंतु आज मेरे अमुक पूर्वज का वो अमुक प्रकार का दिवस है, इस कारण से खीर पूड़ी बनाओ। और बहुओं देखो किस प्रकार से आज घट्टी नहीं पीसना, आज इस प्रकार का कार्य नहीं करना, कोई प्रकार का आमोद प्रमोद का कोई कार्य नहीं करना, शोक मनाओ। किसका शोक मनाओ, मेरे अमुक अग्रज पुरुष जिनसे मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे बताओ कि आपका शारीरिक अपेक्षा से जो जन्म हुआ है वो सबसे प्रथम कौन रहा होगा? तो ईश्वरवादियों का पर कहा है कि इस प्रकार से एक ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा ने अपने 2 रूप बनाए, 3 रूप बनाए, और फिर समुद्र में जिस समय इस प्रकार का अंडा तैर रहा था, वो अंडा फूट करके 2 फाड़ बन जाता है। एक उसमें इस प्रकार से इंगला, एक पिंगला, 2 नारियां निकलती हैं, और फिर एक इस प्रकार का वह मनु उनके साथ भोग भोगता है, और इस प्रकार से इस चतुर्दिक संसार की मनुष्यों की रचना होती है। महावीर ने क्या माना? अनादि से, जीव अनादि से। अभी मैंने आपको कहा कि एक मनु से इस सृष्टि की रचना हुई, तो मनु होने के कारण से मनुष्य कहलाए। तो मनुष्य की रचना किसने की सबसे पहले? तो मैंने कहा कि आप श्राद्ध में किसी पूर्वज की ये जो भी आप पिंडदान आदि की क्रिया कर रहे हो, तो मैं इस ईश्वरवाद की अपेक्षा से कह रहा हूं कि सबसे पहला तो हमारा पूर्वज कौन हुआ? मनु। नाम है ना? अरे मनु नाम है हमारे यहाँ जारुण्य में, मनु वास्तव में मनु था। फिर उन्होंने मनु समझ नहीं आया किसी को, तो मैंने महेंद्र कर दिया, मनु है। इस कारण से समझो कि क्या हमारे यहाँ पर इस प्रकार से इन मनुष्य स्त्री पुरुषों की रचना इस प्रकार से हुई? नहीं हुई। माँ क्या मानते हैं कि इस संसार में एक करते हुए अनंत जीव हैं। कब से हैं? अनादि से। अनादि से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। परंतु दृष्टांत देकर कहते हैं कि बहन जिस समय गट्टी में दाना ओढ़ती है, उस समय उस गट्टी में दोनों
दोनों पार्टों के बीच में कीला होता है, नीचे वाला कीला जो नीचे वाले पार्ट में गड़ा रहता है और ऊपर वाले पार्ट में वो निकला रहता है, और उसमें इस प्रकार की लकड़ी की कुछ होती है, उसमें छेद होकर के वह कीला घूमता है। जिस समय गत्ती फेरती उस समय यदि वह दाना, ये मुट्ठी भर दाना, उसमें से कोई दाना उस कीले से टकरा करके थाले में या बाहर फिक जाता है तो वह पिसता नहीं है और बाकी सारे पिस जाते हैं। ऐसा दृष्टांत देकर कहा कि इसी प्रकार से जो दाना उछल करके, जो जीव उछल करके और बाहर हो जाता है, किससे बाहर हो जाता है? ये चतुर्भुज संसार की चक्की में से पिसना बाहर हो जाता है, तो वह तो बच जाता है और ऐसी साधना करके जन्म से मुक्त हो जाता है। बाकी आप सारे निरंतर इस चतुर्भुज चक्की में पिसते ही जा रहे हो। मिटाना है, बंद करना है, बंद करना है। तो तीर्थंकर महाराज ने उपाय बताया है कि वास्तव में जो एकदम से उछल जाता है वो उछलता कौन है? कोई उछलता है, उदयमणि जैसा कोई उछलता है और उछल करके संसार का पूर्णतः परित्याग करके और इस चतुर्भुज संसार का संभार करता है संयम और तप के माध्यम से, तो वह फिर शिव हो जाता है। और ऐसा स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
आपने जो जो नियम आज के लिए आगे के लिए धार रखे हैं, जो जो जाप प्रत्याचार धार रखे हैं, जो जो तप धार रखे हैं, आपके सारों भाई बहनों के धारणा प्रमाण पंचकान को भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। जैन युवा गुरुदेव श्री जोधपुर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। गौर तपस्वी पंडित दत्त गुरुदेव श्री उदयम जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों को बड़ी सारी स्टेशन हार्दिक स्वागत करता है। मंगल पाठ के पश्चात स्टेशन चौक में पदार्थ कर जारोड़ी परिवार का हार्दिक स्वीकार। पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव उदयम जी महाराज साहब की जय। गुरुदेव क्या है? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पणस्तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पणस्तम चत्तारि